कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया है, तो सरकार बैठ कर के निर्णय लेगी कि आगे क्या कदम बढ़ाना है। उसके लिए जो बड़े नेता हैं वो सब मिल बैठ के फैसला लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। आपकी सरकार ने जो फैसला लिया था वो फैसला ग्राउंड लेवल पर जांच करके, समीक्षा करके पूरी तरह से सरकार ने फैसला लेकर आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था, और समीक्षा के बाद आगे फैसला लेंगे कि हमारी कहाँ चूक हुई है, कहाँ दिक्कत हुई है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे, और आने वाले भविष्य में जो 2025 में चुनाव है उसकी भी रणनीति बन रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ। जैसे बिहार सरकार है जो बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया, जिसके बाद आरक्षण का दायरा है जिसको बढ़ाया गया 50% से लेकर 65% करवाया गया, लेकिन जिसके बाद आज पटना हाई कोर्ट की बड़ी फैसला आती है और जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ाने के लिए रोक लगा देती है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? 50 से 65 करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट है जो इस पर रोक लगा दी। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिहार की सरकार ने जो फैसला लिया था वो फैसला ग्राउंड लेवल पर जांच करके, समीक्षा करके पूरी तरह से सरकार ने फैसला लेकर आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था, और जिसकी आवश्यकता है राज्य में उनके लिए, जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको ज़रूरत है। और जाति आधारित गणना कराने के बाद ये फलाफल आया था, तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय को फिर से विचार करना चाहिए, और सरकार और सभी हमारे बड़े नेता मिल बैठ कर के ये फैसला लेंगे कि इसमें आगे क्या करना है। यानी कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के तरफ भी रुख कर सकती है, यानी कि आप लोगों की नहीं, इसमें तो सरकार बैठ के फैसला लेगी कि सरकार के निर्णय पर हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला सुनाया है, तो सरकार बैठ कर के निर्णय लेगी कि आगे क्या कदम बढ़ाना है। उसके लिए जो बड़े नेता हैं वो सब मिल बैठ के फैसला लेंगे कि आगे हमको क्या करना है। सर, बिहार मॉडल की आप लोग बात चर्चाएं करते थे कि जिस तरह से बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ उसे देश भर में करवाना चाहिए, अब बिहार मॉडल का, और आरक्षण का दायरा आपने भी बढ़ाया, तो इस तरह के हाई कोर्ट के फैसले को कैसे दें? नहीं, हाई कोर्ट के फैसले को तो चुनौती हम नहीं दे सकते हैं, उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात कह सकते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सरकार के बड़े नेता लोग बैठ करके इस पर निर्णय करेंगे, फैसला लेंगे। सर, एक सवाल और लेंगे। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद तमाम पार्टियों समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल है जो समीक्षा बैठक कर रही है, अपने तमाम हारे हुए प्रत्याशियों को, सभी सांसदों को बुलाकर 2 दिन तक समीक्षा कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल समीक्षा कर रहे हैं, कोई एक दल नहीं। जो जीते हैं वो भी समीक्षा कर रहे हैं, जो हारे हैं वो भी समीक्षा कर रहे हैं, और समीक्षा के बाद आगे फैसला लेंगे कि हमारी कहाँ चूक हुई है, कहाँ दिक्कत हुई है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे, और आने वाले भविष्य में जो 2025 में चुनाव है उसकी भी रणनीति बन रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल समीक्षा कर रही है, आरजेडी, और उसमें कह रहे हैं कि हम लोग समीक्षा करेंगे और 25 की रणनीति तैयार करेंगे कि 25 में ऐसा नहीं हो किसी को, क्योंकि हम लोग को वोट परसेंटेज बढ़ा है, 25 में हम लोग की सरकार। अरे भाई, वो तो पूरा सीट ही जीत रहे थे बिहार में, और जब गिनती हुई तो पता चल गया कि कितनी सीट उन्होंने जीता, और हम लोग की चूक के वजह से कुछ सीटें उन्होंने जीती है, और उसी पर वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो समीक्षा होगी 2025 के जो चुनाव होंगे उसमें बिल्कुल इनका सफाया हो जाएगा, इनके पक्ष में कोई नहीं। क्या कुछ कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़4 के साथ, नमस्कार।